क्या करते थे जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी जी, जब जाते हैं गया में तो वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं अपराधी से कि पितरपक्ष है, अभी छोड़ दीजिए, बाद में अपराध करिएगा। बताइए, जब लगता है कि हम लोग जैसे देख नहीं रहे हैं न्यूज, कौन क्या बोल रहा है। और आनंद मोहन जी के लिए यहाँ किस तरह का अंदर करके रखा हुआ है, सेल में डालता है, कभी टॉर्चर करता है, कभी हमारा वोट ले लेता है किसी न किसी बहाने से। तो इसलिए हम तमाम लोग को कहेंगे ये एक उपचुनाव है। अगर मान लीजिए एक सीट से ज्यादा, अभी सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस पहले भी हम लोग ऋणी थे जब आनंद मोहन जी को आप लोगों ने 2-2 बार सांसद बनाए, और फिर से हम ऋणी हैं। आज आए हैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए, एक और नौजवान के लिए जो राजद से प्रत्याशी हैं अमर पासवान, दीजिए। और ताकि आप लोग की समस्या को भी पुरजोर तरीके से आवाज बन करके उठाने का काम करेंगे। तो मैं राजद के में हूँ। अभी तक आप लोग जान ही रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर कोई परिचय देने की जरूरत है नहीं। मुजफ्फरपुर की धरती संघर्ष की धरती रही है, और वैशाली का चुनाव जब हुआ था वो एक जबरदस्त ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें हमें अपार बहुमत मिला। सभी वर्ग, सभी लोगों का मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और वो चुनाव जब हुआ गजब का था, वहाँ रात होती नहीं थी। पहला मेरा चुनाव था, मुझे कोई अनुभव नहीं था। एमएलए चुनाव पहले से लड़े रहती तो थोड़ा अनुभव होता। सीधे लोकसभा का चुनाव वो भी मैं लड़ रही थी, और रात दिन चलते चलते सारी रात जो लोग धरना पर बैठे थे वो सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, और बोले थे कि हम इनको न्याय दिलाएंगे। और क्या न्याय दिलाए, और जाकर के फांसी की सजा आजीवन कारावास करा दिए। इस तरह से हुआ है, कोई नई बात आप लोग तो जान ही रहे हैं कि किस तरह से हुआ है। तो हम लालू जी के समय की घटना जरूर है, लेकिन लालू जी कभी पीछे पड़ करके सजा नहीं दिलाए, कभी नहीं जेल दिए, कभी आनंद मोहन जी के पीछे नहीं, जान के पीछे नहीं पड़े कि बाहर न रहे। आप लोग देखिए सजा किसके समय में हुआ, जब मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश जी, ये पीठ में छुरा मारने का काम किया है, सारा सपोर्ट किया है पूरे बिहार में आनंद मोहन जी का समर्थक का, और पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। और लालू जी के समय का केस में लालू जी ने कभी नहीं जेल दिया, कभी नहीं सजा कराए, कभी इस तरह से घटना नहीं वो कोई किया गया। और यही हम कहेंगे, आज भी हम आभार व्यक्त करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे इस मंच से कि लालू जी मान सम्मान दिए उस विपरीत परिस्थिति में जहां लोग हमें धोखा दे रहे थे, जो हमारा साथ ले रहे थे एनडीए में, हम साथ दे रहे थे भ्रम में, और उस स्थिति में भी लालू जी चेतन आनंद को भी सीट दिए, हमें भी सीटिंग में से हटा करके दिए, और 2-2 और कहने पर 4-4 सीट दे के मान सम्मान एक तरह से दिए हैं। तो उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि बुरे समय में जो साथ दे वही सही माने में दोस्त होता है। जब हमें चारों तरफ से घेराबंदी करके आनंद मोहन जी को अभिमन्यु बनाया गया, आज उनको जेल से निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये सरकार निकलने नहीं दे रहा है। जब 14 साल हो गया है, 15 साल अब होने जा रहा है, तो आप क्यों उनको अंदर में रखे हैं? क्यों आपको डर है इतना ज्यादा? यहाँ महंगाई बेतहाशा वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध का बोलबाला, अन्याय, अत्याचार, लगता ही नहीं है सरकार नाम की कोई चीज है। और जो आपके लड़ने भिड़ने और आवाज उठाने वाले, उनके आवाज को आप कैद कर दिए हैं। ये लोग क्या किए हैं, पुरुषार्थी और वीर को अंदर कर दिए हैं। इनका नीति चल रहा है कि वीर को अंदर करो, पुरुषार्थी को अंदर करो, और एलसीसीएन को पट्टा लगाओ। इस तरह का इस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। आज हम ही कह रहे हैं कि चारा घोटाला में बहुत सारे अभियुक्त थे, एक ही आदमी ये किए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जनाधार वाले नेता और पुरुषार्थी लालू जी, तो लालू जी को अंदर किया है। आज उतने सारे लोग थे अब अभियुक्त जी कृष्णैया मामले में, लेकिन एक ही आदमी को अंदर रखा गया जिसके पास जनाधार है, तो सिर्फ आनंद मोहन जी को घेर के रखा गया। इस बात
बात को समझिए। आज दूसरे देश में किस तरह का बात हो जाता, सत्ता पलट हो जाता, इतना अन्याय नहीं सहा जाता। कहा जाता है कि अन्याय करने वाला से ज्यादा दोषी अन्याय को सहने वाला होता। आज हम लोग अन्याय सह रहे हैं, इतना अन्याय कर रहा है, वोट भी हमारा ले रहा है एन केन प्रकार, और 14 साल से राज भी कर रहा है। हम लोग वोट किसी तरह देते जा रहे हैं, कभी कैंडिडेट के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, तो ठगे तो हम जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं ना। समझिए इसकी चालाकी। करेगा कभी अपना कहीं पर भी कहेगा ये समाज का है, अभी ये है, वो है, ये पार्टी का है, नहीं, इससे ऊपर उठिए। इस बार का चुनाव से मान लीजिए कि सरकार की सेहत पर एक चुनाव में नहीं होगा कोई प्रभाव, लेकिन एक तमाचा तो लगेगा, एक जोरदार आप लोग के तमाचा तो लगेगा। जब एनडीए हारेगा तभी तमाचा लगेगा, नहीं तो उसका हौसला बुलंद होगा और अन्याय अत्याचार बढ़ेगा। हर चुनाव में आनंद मोहन जी को सेल डाल देता है, टॉर्चर करता है और वोट भी लेता है। जेल में डालो, सेल में डालो। हर चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, आनंद मोहन जी को भागलपुर में सेल में डाल दिया। क्यों? बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? वो बाकी अपराधी भी जो जेल में जो था, और भी लोग था, और भी पॉलिटिशियन था, तो क्यों नहीं सेल भेजा गया? अब हमारे लोग को, समाज के लोग को बांट रहे, प्रसादी समझ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान का प्रसादी है, थोड़ा ये लो थोड़ा वो लो, और आनंद मोहन जी को टॉर्चर करो। ये इस तरह से दोहरी नीति चल रही है। इसमें सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह ये सरकार, किस तरह से इसका जो है एकदम तानाशाही चल रहा है। नहीं तो इतना मनोबल हाई नहीं होता, 14 साल लगता भी नहीं आनंद मोहन जी को बाहर निकलने में। अगर हम एकजुट हो जाए, हम अगर अन्याय का प्रतिकार करें, तो इतना दिन तक सरकार का ये नहीं, अहंकारी सरकार जो है, निरंकुश सरकार, बिहार सरकार, आज क्या हो रहा है, राज्य हो या केंद्र, दोनों हर मामले में फेल है, हर मामले में फेल है। कर रहे थे आप जो फंडिंग कर रहा है उसको आप बचा रहे हैं, जो चुनाव में फंडिंग कर रहा है उसको बचा रहे हैं। अब बाकी लोग के ऊपर क्या हो रहा है? आज कितना महंगाई चला गया। यही जब डीजल पेट्रोल का कीमत थोड़ा बढ़ता था बाकी सरकार में, तो हाय मचा देता, हाय तौबा मचा देते थे। आज कितना हो गया, महंगाई चरम पर है। आज तेल का देखिए, रसोई गैस का देखिए, डीजल पेट्रोल का देखिए, जरूरतमंद का चीज जब हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है तो आम लोग को कितना दिक्कत होता होगा। आप स्टैचू बना रहे हैं, स्टैचू से पेट भरेगा क्या? आप जंगल जमीन सबको काट रहे हैं। आप देखे हैं, अभी हम देखे हैं, आंख से आंसू जाता है। आप इमारत खड़ा कर रहे हैं, आप सबका शोषण कर रहे हैं लोगों का, और वहाँ क्या संसद भवन, आप इतिहास पुरुष बनने जा रहे हैं, और बाकी लोग को कभी कोरोना का मार, कभी महंगाई का मार। ऐसे नहीं चलता है देश। आप अपने जो है जितना है गुजरात के व्यापारी सबको बचा रहे हैं, अब बाकी लोग का शोषण कर रहे हैं। ये अटल जी की भाजपा नहीं है, अटल जी दूसरे तरह के थे। अभी ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का भाजपा है। एक वर्ग विशेष को जो फंडिंग करने वाले को बचाते हैं। और नीतीश जी यहाँ पर क्या करके रखे हैं? वीर बांकुरे जो थे 1857 के गदर के महानायक, उनके प्रपोत्र की हत्या पुलिस के द्वारा कराई जा रही है। वो छावनी में कराया जा रहा है। हम गए थे वहां पर, उसी छावनी में जो वीर कुंवर सिंह का छावनी है, उसी में उनके प्रपोत्र की हत्या होती है। कोई कानून नहीं। जब देश आजाद नहीं था तो गदर के महानायक थे वीर कुंवर सिंह, और जब आजाद हुआ तो एक अदना सिपाही के द्वारा उनका प्रपौत्र की हत्या हो जाती। हम तो कहे थे एसपीडी ट्रायल चलाए, 302 का मुकदमा करे, जो पुलिस इसमें दोषी है और जो वर्तमान जज है हाईकोर्ट की, उससे जांच कराए, फांसी की सजा मुकर्रर करे। लेकिन नहीं, सो रही है सरकार। यहाँ उनको थप्पड़ तक लग जाता है। अब बताइए ना, मुख्यमंत्री को कहीं थप्पड़ लगता है, पर कैसा प्रशासन है? हद हो गया। आप कैसे मुख्यमंत्री बने हैं? आंख वहां पर आप दिखाते हैं जो सदन की गरिमा है। अब सदन की गरिमा पर आप ये जो है विधानसभा का अध्यक्ष, उसको आप आंख दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं। कभी ऐसा हुआ था? एकदम संतुलन खो बैठे हैं। बिहार को क्या संभालेंगे? और पता नहीं क्यों ढो रहे हैं लोग। और दूसरे तरफ आनंद मोहन जी को अंदर में आप रखे हैं। जनता मालिक है और जनतंत्र की धरती
लोकतंत्र की धरती वैशाली से मैं सांसद बनी, यह लोकतंत्र का चीरहरण चाहता है, कभी डरा के, कभी धमका के, कभी पैसा से। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब डरा हुआ है भाई, आप जब अच्छा काम किए हैं तो गांव-गांव, गली गली क्यों घूम रहे हैं? चुपचाप आप शांति से बैठिए ना, मंत्री पद को सुशोभित करिए। तो अभी आप गली गली घूम रहे हैं वोट लेने, यानी कि आप डरे हुए हैं। को लगता है कहीं न कहीं हमसे गलती हुआ है, हम डरे हैं और वोट दीजिए, इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को कहने के लिए आए हैं, अब समय है सब एकजुट होकर के वर्तमान सरकार को तमाचा दीजिए। ऐसे सरी गली सरकार को हटाइए। ऐसे सिर्फ देश और बिहार नहीं चल सकता है। लोकतंत्र आज खतरे में है और सब लोग से यही आग्रह, एक एक वोट लालटेन छाप को दीजिएगा। ये जीत आप तमाम लोग की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।